भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कान्यकुब्ज नामक नगर में अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जिसने एक वेश्या दासी से विवाह करके उस निम्न श्रेणी की स्त्री की संगति के कारण अपने समस्त ब्रह्मांडोचित गुण खो दिए। स्त्रियों के साथ अवैध संबंध होने का दोष यह है कि इससे मनुष्य के समस्त ब्रह्मांडोचित गुण जाते रहते हैं। भारत में अब भी दासों की एक श्रेणी है जो शूद्र कहलाती है, जिनकी दासी पत्नियां शूद्राणियां कहलाती हैं। कभी कभी ऐसे लोग जो अत्यधिक कामुक होते हैं, ऐसी दासियों तथा झाड़ू देने वाली स्त्रियों से संबंध स्थापित कर लेते हैं, क्योंकि समाज के उच्चतर वर्गों में वे स्त्री आखेट की आदत में लिप्त नहीं हो सकते, क्योंकि सामाजिक परंपरा के अनुसार इसका कठोरता से निषेध था। अजामिल नाम के एक सुयोग्य ब्राह्मण युवा ने एक वेश्या की संगति के कारण अपने समस्त ब्राह्मणोचित गुण गंवा दिए, किंतु अंततः गोत्वा उसे बचा लिया गया, क्योंकि उसने भक्ति योग की विधि शुरू कर दी थी। इसीलिए पिछले श्लोक में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने ऐसे व्यक्ति के विषय में कहा है, जिसने केवल एक बार श्री भगवान के चरण कमलों में आत्मसमर्पण किया हो, या जिसने भक्ति योग की विधि अभी भी शुरू की हो। भक्ति योग की शुरुआत श्रवणम कीर्तनम विष्णु से अर्थात भगवान श्री विष्णु के नाम के श्रवण तथा कीर्तन से होती है। जैसा कि महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में है, कीर्तन भक्ति योग की शुरुआत है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु घोषित करते हैं, हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलह तथा पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र उपाय भगवान नाम का कीर्तन है। इसके अलावा अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है, अन्य कोई उपाय नहीं है। भगवान नाम के कीर्तन की विधि सदैव अतीब प्रभावशाली होती है, किंतु इस कलयुग में यह विशेष रूप से प्रभावशाली है। इसकी व्यावहारिक प्रभावशीलता की व्याख्या अब श्रील सुखदेव गोस्वामी द्वारा अजामिल के इतिहास के माध्यम से की जाएगी, जिसे यमदूतों के हाथों से केवल इसीलिए मुक्त कराया गया कि उसने श्री नारायण के नाम का उच्चारण किया था। परीक्षित महाराज का मूल प्रश्न यह था कि नरक में गिरने से या यमदूतों के हाथों में गिरने से कैसे बचा जा सकता है। इसके उत्तर में श्रील सुखदेव गोस्वामी भक्ति योग की विधि भक्त शक्ति के विषय में परीक्षित महाराज को आश्वस्त करने के लिए यह प्राचीन ऐतिहासिक उदाहरण दे रहे हैं, जिसकी शुरुआत केवल भगवान नाम के उच्चारण करने से होती है। भक्ति योग के सारे बड़े बड़े अधिकारी श्री कृष्ण नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति विधि की संस्तुति करते हैं। यह पतित ब्राह्मण अजामिल दूसरों को बंदी बनाकर उन्हें जुए में धोखा देकर या सीधे उन्हें लूटकर कष्ट पहुंचाता था। इस प्रकार से वह अपनी जीविका चलाता था और अपनी पत्नी तथा बच्चों का भरण पोषण करता था। यह श्लोक संकेत करता है कि वेश्या के साथ अवैध यौन में लिप्त रहने से ही मनुष्य कितना पतित होता है। सती या उच्च कुलीन स्त्री के साथ अवैध यौन संभव नहीं होता, ऐसा केवल कुलटा शूद्र स्त्रियों के साथ संभव है। समाज वैश्यावृत्ति तथा अवैध यौन की जितनी अधिक अनुमति देता है, उतना ही अधिक प्रोत्साहन वह ठगों, चोरों, लुटेरों, शराबियों तथा जुआ खेलने वालों को देता है। इसीलिए हम अपने श्री कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सारे शिष्यों को सर्वप्रथम अवैध यौन से बचने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह घृणित जीवन की शुरुआत है, जिसके पश्चात मांसाहार, जुआ खेलना तथा नशा करना क्रमशः एक के बाद एक आते हैं। निसंदेह इन पर रोक बहुत कठिन है, किंतु यदि पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली जाए तो यह बिल्कुल संभव है, क्योंकि श्री कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए ये गर्हित आदतों से धीरे धीरे अरुचि कर बन जाती हैं।
किंतु यदि समाज में अवैध यौन संबंध बनाने की छूट दे दी जाए तो सारा समाज घृणास्पद बन जाएगा, क्योंकि तब यह धूर्तों, चोरों, ठगों इत्यादि से भर जाएगा। हे राजन, इस प्रकार अनेक पुत्रों वाले अपने परिवार के पालन पोषण के लिए घृणास्पद पापमय कार्यों में अपना जीवन व्यतीत करते हुए उसके जीवन के 88 वर्ष बीत गए। उस वृद्ध अजामिल के 10 पुत्र थे, जिनमें से सबसे छोटे बालक का नाम नारायण था। चूंकि नारायण सबसे छोटा पुत्र था, अतः स्वाभाविक है कि वह अपने पिता तथा माता दोनों का ही अत्यंत लाडला था। प्रवयसः शब्द अजामिल के पापाचार का सूचक है, क्योंकि 88 वर्ष का होते हुए भी उसके एक नन्हा सा पुत्र था। वैदिक संस्कृति के अनुसार जो ही मनुष्य 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, उसे घर का त्याग कर देना चाहिए। उसे घर पर रहकर बच्चे पैदा नहीं करते रहना चाहिए। यौन जीवन की छूट 25 वर्षों तक अर्थात 25 से 45 या अधिक से अधिक 50 वर्ष की आयु के बीच के लिए होती है। इसके बाद यौन जीवन की आदत त्याग देनी चाहिए और तब वानप्रस्थ के रूप में घर त्याग कर उचित रीति से संन्यास ग्रहण करना चाहिए। किंतु वेश्या की संगति के कारण अजामिल ने अपनी सारी ब्राह्मण संस्कृति खो दी थी और वह अपने तथाकथित गृहस्थ जीवन में भी अत्यंत पापी बन चुका था। बालक की तोतली भाषा तथा लड़खड़ाती चाल से वृद्ध अजामिल उसके प्रति अत्यधिक आसक्त था। वह हमेशा उस बालक की देख रेख करता तथा उसकी क्रीड़ाओं का आनंद लेता। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि बालक नारायण इतना छोटा था कि वह ना तो ठीक से बोल पाता था, ना चल पाता था। चूंकि वह वृद्ध व्यक्ति उस बच्चे से अत्यधिक लिप्त था, अतः वह बच्चे की क्रीड़ाओं से आनंदित होता था, और चूंकि बालक का नाम नारायण था, अतः वह वृद्ध व्यक्ति सदैव नारायण के नाम का उच्चारण करता रहता था। यद्यपि वह आदि नारायण को नहीं बल्कि उस छोटे बालक को पुकारता था, किंतु नारायण नाम इतना शक्तिशाली है कि अपने बालक का नाम पुकारने पर भी वह शुद्ध बनता जा रहा था। इसीलिए श्रीला रूप गोस्वामी ने घोषणा की है कि यदि मन किसी प्रकार से भी भगवान श्री कृष्ण के नाम के प्रति आकृष्ट हो जाए तो वह मुक्ति के मार्ग पर होता है। हिंदू समाज में यह प्रथा है कि माता पिता अपने बच्चों के नाम कृष्ण दास, गोविंद दास, नारायण दास तथा वृंदावन दास आदि रखते हैं। इस प्रकार वे श्री कृष्ण, गोविंद, श्री नारायण तथा वृंदावन के नामों का उच्चारण करते हैं और शुद्ध होने का अवसर प्राप्त करते हैं। जब अजामिल भोजन करता तो वह बालक को खाने के लिए पुकारता, और जब वह कुछ पीता तो उसे भी पिलाने के लिए बुलाता। उस बालक की देखरेख करने तथा उसका नाम पुकारने से सदा लगा रहकर अजामिल यह ना समझ पाया कि उसका समय अब समाप्त हो चुका है और मृत्यु उसके सिर पर खड़ी है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बद्ध जीव पर दयालु रहते हैं। यद्यपि व्यक्ति श्री नारायण को पूरी तरह भूल चुका था, किंतु अपने बच्चों को यह कहकर पुकारता रहता, नारायण आकर भोजन कर लो, नारायण आकर यह दूध पी लो। इसीलिए वह किसी न किसी रूप में श्री नारायण के नाम से अनुरक्त था। यह अज्ञात सुकृति कहलाती है। यद्यपि वह पुकारता अपने पुत्र को था, किंतु अनजाने में वह श्री नारायण का नाम लेता था, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का पवित्र नाम अलौकिक स्तर पर इतना शक्तिशाली होता है कि उसका वह पुकारना, कीर्तन करना माना जा रहा था। जब मूर्ख अजामिल की मृत्यु का समय आ गया तो वह एकमात्र अपने पुत्र नारायण के विषय में सोचने लगा। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद 2:1-6 में श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एतावान संख्य योगाभ्याम स्वधर्मा परिनिष्ठया जन्मना लाभः परः पुंसाम आन्ते नारायण स्मृति। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान, योग शक्ति की उपलब्धि या अपने मित्र
परक कर्तव्य की संपन्नता द्वारा प्राप्त मानव जीवन को सर्वोच्च सिद्धि जीवन के अंत समय श्री भगवान के नाम का स्मरण करना है। जैसा भी हो, अजामिल ने जाने अनजाने मृत्यु के समय नारायण नाम का उच्चारण किया। अतः श्री नारायण के नाम पर अपने मन को एकाग्र करने मात्र से वह पूर्ण बन गया। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अजामिल, जो कि ब्राह्मण पुत्र था, अपनी युवावस्था में श्री नारायण की पूजा करने का अभ्यस्त था, क्योंकि प्रत्येक ब्राह्मण के घर में श्री नारायण शिला की पूजा होती है। आज भी यह प्रथा भारत में विद्यमान है। नियमानुष्ठा ब्राह्मण के घर में श्री नारायण सेवा की जाती है। यद्यपि दूषित अजामिल अपने पुत्र को पुकारता था, किंतु श्री नारायण के पवित्र नाम पर अपने मन को एकाग्र करने से वह उन श्री नारायण का स्मरण करता जिनकी पूजा उसने युवावस्था में बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक की थी।